पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व के रहस्य और सृष्टि के निर्माण की कथा जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव इस रहस्य को किसी एकांत और गुप्त स्थान पर बताना चाहते थे, जहां कोई तीसरा प्राणी इसे सुन न सके। इसके लिए भगवान शिव ने एक ऐसी जगह की तलाश की जहां कोई जीव जंतु या मनुष्य न हो। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक एक करके अपने सभी साथियों और प्रतीकों को पीछे छोड़ा। पहलगाम। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ दिया। चंदनवाड़ी। इसके बाद उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। यह स्थान चंदनवाड़ी कहलाया। शेषनाग झील। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। महागुणा पर्वत। गणेश टॉप। यहाँ उन्होंने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा। पंचतरणी। अंत में उन्होंने पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भी खुद से अलग कर दिया। इस प्रकार सब कुछ पीछे छोड़कर भगवान शिव माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा में पहुंचे। गुफा में प्रवेश करने से पहले उन्होंने काल अग्नि नामक एक रुद्र को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि गुफा के अंदर और आसपास के सभी जीवों को भस्म कर दे, ताकि कोई उनकी अमर कथा न सुन सके। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। कथा सुनाते समय भगवान शिव ने माता पार्वती से हूहू की ध्वनि निकालने के लिए कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जाग रही हैं और कथा सुन रही हैं। जब भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे और माता पार्वती सो गईं, तो इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। शिवजी कथा सुनाते समय एकाग्रता में थे और उन्हें लगा कि पार्वती ही सुन रही हैं, क्योंकि कथा के दौरान कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कि हाँ, हूँ आदि। लेकिन वास्तव में पार्वती सो चुकी थीं और उन आवाजों को दो कबूतर निकाल रहे थे, जो गुफा में मौजूद थे और चुपचाप कथा सुन रहे थे। जब शिवजी ने कथा समाप्त की और आंखें खोलीं, तो उन्हें पता चला कि पार्वती तो सो रही थीं। उन्हें यह देखकर क्रोध आया कि उनकी गुप्त अमर कथा किसी अनधिकृत जीव ने सुन ली है। उन्होंने उन कबूतरों को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। हालांकि उन कबूतरों ने तुरंत शिवजी से कहा कि चूंकि उन्होंने अमर कथा सुन ली है, वे अमर हो गए हैं और उन्हें मारना अमर कथा के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। कबूतरों ने बड़ी बुद्धिमानी से यह तर्क दिया कि यदि अमर कथा सुनने के बाद भी उन्हें मार दिया जाता है, तो इस कथा पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इस बात पर शिवजी शांत हुए और उन्होंने कबूतरों की बात मान ली। उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अमरता का वरदान दिया। आज भी कई श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में इस अमर कबूतरों के जोड़े को देखने का दावा करते हैं, जिसे शिव पार्वती का ही रूप माना जाता है। अमरनाथ का महत्व। इसी अमर कथा के कारण इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। इस गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। इस शिवलिंग का आकार चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थों में से एक है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।